गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यापार और विकास सम्मेलन। संयुक्त व्यापार और विकास सम्मेलन इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसमें ये क्या क्या चीज़ें। स्टैटिक्स जीके में यही आपका पॉइंट है, ठीक है। आज का यही पॉइंट है। इसमें आपको जो चीज़ें आज की पता चलेंगी कि मतलब व्यापार में कि अंतर्निहित, जैसे एक छोटा व्यापार होता है, स्टेट लेवल का व्यापार होता है, सिटी लेवल का व्यापार होता है, इसलिए क्या होता है अंतरराष्ट्रीय लेवल का भी क्या होता है व्यापार होता है, ठीक है। तो इसके आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके स्टडी में आपका स्वागत है। आप लोगों के पॉइंट्स आएंगे, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, इसके बारे में फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इसके बारे में शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये कभी भी किसी भी स्टैटिक्स जीके की जिसमें ज़्यादा आती है पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स अगर इसके प्रति है या और कोई भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में बताइए। उसकी टॉपिक्स में हम आपको लिख के देंगे, या उसके बारे में आप जो पॉइंट पढ़ाना है, आपको जो चीज़ नहीं आती समझ में दीजिए कमेंट में, हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे जितना अच्छे से समझा सकते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेंडिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं UNCT, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेंडिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इसका ही क्या है, नाम। अब आप पूछोगे कि ये क्यों काम में आता है, इसका मतलब क्या है, इसके अंतर्गत होता क्या है। इसमें सिर्फ तीन चीजें दी गई हैं। क्या क्या तीन चीजें हैं? व्यापार, निवेश, ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसमें विकास के मुद्दे, विकास के मुद्दे। तो हमें क्या करना है, इन तीन चीजों के बारे में क्या करना है, बात करना है, ठीक है। व्यापार, विकास के मुद्दे और निवेश, ये तीन चीज क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं हर किसी चीज में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये चीज हम पढ़नी है। सबसे पहली बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन को सबसे पहले कौन लाया, ठीक है। इसको लाने के पीछे क्या कारण था और क्या उद्देश्य था इसको लाना था, या इसको लाने के लिए क्या क्या चीज़ों का पहले से देखेंगे कि इसको लाना जरूरी है या नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1964 में क्या किया गया, देखा उसने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, कब 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा पूरी दुनिया में कि जिस प्रकार से दुनिया जो विकासशील देश है उनमें विकास सही से नहीं हो पा रहा है, उनका व्यापार के भी नियम अलग है, और उनके क्या है, विकास के मुद्दे पर विकास करने के बीच में क्या हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं दो देशों के बीच में। तो इन्होंने क्या किया, विश्व आर्थिक व्यवस्था को एकीकृत करने के क्या किए, प्रयास किए, ठीक है। क्या किए, विश्व की आर्थिक व्यवस्था को एकीकृत करने के क्या किए, प्रयास किए। जिस प्रयास के फलस्वरूप इन्होंने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन को क्या किया, गठित किया। मतलब कि ये चाहते थे कि पूरी दुनिया की क्या हो, आर्थिक व्यवस्था एकीकृत हो, जिससे क्या हो, पूरी दुनिया में जहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे जो विकास के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है तो किसी और देश से पूर्ति हो, और उस देश में अगर कुछ विकास के लिए चीज़ें हो किसी और देश से, ये क्या हो, एक सर्कल के रूप में क्या हो, पूरी दुनिया में क्या करे, वर्क करे, जिससे क्या हो, पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति संयुक्त रूप से क्या हो, सुधर सके, ठीक है। क्या, जिससे क्या हो, पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति क्या हो, संयुक्त रूप से सुधर सके। इसके लिए उन्होंने तीन पॉइंट दिए, व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दे। पूरी दुनिया में सबसे पहले इसके अंतर्गत कितने दिए गए, तीन तथ्य दिए, व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दे पूरी दुनिया में। इसके तहत पहले व्यापार, जो भी व्यापार अगर करना चाहता है, जो भी कंट्रीज व्यापार करना चाहती है संयुक्त रूप से, तो वो क्या कर सकती है, इसके अंतर्गत व्यापार कर सकती है। उसमें व्यापार के नियम शर्त ये पहले से ही क्या होंगे, डिसाइड होंगे, किसी पे थोपे नहीं जाएंगे या किसी पे जबरदस्ती थोपने पे मजबूर नहीं किए जाएंगे। कोई अपना देश अपना अलग व्यापार नियम नहीं ला सकता, क्योंकि उससे क्या होता है, अपना एक एकीकृत फायदा होता है। तो एकीकृत फायदे को क्या नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते। जैसे कि आप किसी चीज़ का व्यापार कर रहे हो, ठीक है, जैसे किसी गन्ना है, ठीक है, गन्ने का जूस बेच रहे हो, या गन्ने की क्या हो, 100 बड़ी शॉप हो,
तो उसमें क्या अगर आप किसी को बेच रहे हो तो आप अपने मूल भाव से बेचोगे, बट आप उसको सरकारी या सरकार के अंतर्गत अगर देखा जाए और सरकार उसकी देख रेख में रखा जाए तो सरकार क्या करेगी, एक रेट फिक्स करेगी कि इस रेट से क्या नहीं होगा, आप ज़्यादा नहीं बेच सकते और इस रेट से क्या नहीं कर सकते, आप कम नहीं कर सकते। तो आपको एक फिक्स रेट पर क्या करना पड़ेगा, वो जूस या जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हो उस चीज़ को देना पड़ेगा। और जिससे भी आप ले रहे हो उसकी, मतलब आप भी किसी से ले रहे होगे तो उसको भी कुछ एक फिक्स रेट दिया होगा जिसमें आपको कुछ फ़ायदा हो, तभी आप उसको फ़ायदे के रूप में बेचोगे। ठीक है, तो इसी के तहत व्यापार को भी दिया है कि उस देश को भी क्या हो, फायदा हो और आपको भी क्या हो, फायदा हो। फिर निवेश, किसी दूसरे देश में निवेश करना, कोई दूसरी कंट्री, उसका बहुत सारा पैसा है, वो क्या क्या करना चाहता है, वो अपने पैसे को अच्छे कामों में, अच्छे निवेश में लगाना चाहता है, जिससे क्या हो, उस दूसरे देश का क्या हो, डेवलपमेंट हो या उसके खुद के देश का डेवलपमेंट हो। ठीक है, बट इसमें नियम शर्त किसी दूसरे देश थोपेगा। तो इसके लिए क्या किया गया, इन्होंने बोला कि हम क्या करें, कुछ नियम और शर्त बनाएंगे जिसके अंतर्गत अगर किसी कोई व्यक्ति क्या करता है, निवेश करता है, तो उसका निवेश का पैसा भी ना डूबे और क्या ना, उस व्यक्ति के जो भी मुद्दे और कानून जो शर्तें थोपी जा रही है वो भी एक तरीके से थोपी ना जाए। ठीक है, अब विकास के मुद्दे पे, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे देशों में क्या होता है, दो देशों के तरक्कियों के बाद में क्या होता है, दो क्या होता है, मुद्दे आते हैं, जैसे कि युद्ध पर व्यापारिक मुद्दा या पर्सनली मुद्दा, कोई दो देशों के बीच में क्या पर्सनली मुद्दा है जिसको देखा गया और देखने के बाद ये समझा गया कि अगर इस मुद्दे पर अगर ज़्यादा बड़ा बना रहेगा तो क्या होगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या किया इन्होंने, बोला संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कि हम क्या करेंगे, आपको उन मुद्दे को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जितना हो सकता है उतना सॉल्व करेंगे। बट क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या होगा, व्यापार बना रहे, कामयाब रहे, आपके देश का भी क्या हो, विकास हो, उनका भी देश का विकास हो। इससे क्या होगा, पूरी दुनिया का आर्थिक विकास एक रूप से होगा। ऐसा ना हो किसी का ज़्यादा विकास हो गया, कोई बिल्कुल ही विकासशील देशों की श्रेणी में नहीं आ रहा और किसी को विकास के नाम पर कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि अफ्रीका हो गया, अफ्रीका की कंट्रीज हुई, जिम्बाब्वे। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी ना हो, उनके प्रति बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे सही से ना रहना या सही से शिक्षित ना होना। इसके तहत क्या किया गया, इनके उद्देश्य बनाए गए कि हम क्या करेंगे, किन किन पहलुओं पर क्या करेंगे, काम करेंगे, कि प्राथमिकता क्या रहेगी सबसे बड़ी, किसी भी देश के या कोई देश इसके अंतर्गत जुड़ता है उसको, तो इनका क्या प्राथमिक कर्तव्य बनता है उनके प्रति। ठीक है, तो इनका सबसे बड़ा प्राथमिक कर्तव्य बनता है या उद्देश्य बनता है, क्या उद्देश्य बनता है इनका, इनका उद्देश्य बनता है व्यापार। सबसे पहले जो मैंने बताया था, व्यापार, सहायता, अब ये सहायता भी बताई जाएगी इसमें कितने प्रकार की। ठीक है, परिवहन, वित्त, विकास के पहलू। ठीक है, ये क्या है, कितने प्रकार के क्या है, इसमें एम रखे गए। ठीक है, तो इनको क्या किया गया, इसके अंतर्गत देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आती है व्यापार के बारे में, आपको बता दिया कि दो देशों के बीच में या दो स्टेटों के बीच में या दो कंट्री जिसके बीच में विवाद चल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, व्यापार के लिए इनके पास जाएंगे, वो बोलेंगे कि सर हमें इससे ये चीज़ खरीदनी है, इनसे हमें ये चीज़ की आवश्यकता है, तो आप क्या हमारे व्यापार संबंध से स्थापित करवा सकते हो। तो इसके लिए क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसके तहत क्या करेंगे, इजाजत मांगेगा उनसे, उनसे ये बोलेगा कि आप संबंध स्थापित दो देशों के बारे में किसी तीसरे का भला ना हो। ठीक है, तो इसके लिए व्यापार, ठीक है, सहायता, अब जैसे किसी देश ने क्या किया, सहायता की जरूरत है व्यापार के लिए या किसी भी तरह की सहायता के लिए जरूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत काम कर सकते हैं या ये उनको क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा, अगर वो उनकी सदस्य है, चाहे अस्थायी सदस्य हो चाहे स्थायी सदस्य हो, दोनों में क्या करेगा, मदद करेगा। वित्त पोषण भी होगा और परिवहन भी, जैसे किसी व्यापार के तहत संसाधनों का यूज करना, व्यापार ऐसा तो नहीं हुआ कहने मात्र से हुआ, संसाधनों का यूज करना, उस पर टैक्स वगैरह वो क्या होगा, कम करा जाएगा या कम से कम लिया जाएगा। ठीक है, वित्त पोषण, जैसे कि अब किसी देश में विकास
नहीं है और वो व्यापार करना चाहता है और व्यापार के लिए अग्रसर होना चाहता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको देना चाहता है बट उसके यहाँ क्या नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है या परिवहन की कोई भी संसाधन नहीं है। ये क्या करेगा, उनको संसाधन देगा, थोड़े से संसाधन देगा, जिससे क्या हो व्यापार में अगर वो बड़े तरक्की करेंगे तो अपने संसाधन क्या कर सकते हैं, स्वयं वो कर सकते हैं, एक तरीके से लोन के रूप में भी देगा और दे देगा, मतलब दान के रूप में भी दे सकता है। ठीक है, और विकास के पहलू लेके आएंगे, किसमें विकास के पहलू कितने प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, और निर्यात करने वाली वस्तुएं, जैसे कि कोई व्यक्ति या कोई देश क्या करता है, अपने यहाँ से किसी ऐसी वस्तु का निर्यात करता है जिससे क्या पूरी दुनिया में क्या उसकी मांग ज़्यादा है, तो उस पर क्या होगा, उस वस्तु को एक उचित लेवल तक, मतलब एक उच्च लेवल तक, यहाँ से ज़्यादा मांग, मतलब कि वो ज़्यादा विकसित ना करे कि वही वही चीज़ बना रहे हैं बस एकदम से। ठीक है, तो उसका जैसे प्लांट है, जैसे पावर प्लांट हुआ, तो हर देश अपना पावर प्लांट बनाना चाहता है जिससे क्या उसको स्वयं की बिजली स्वयं मिले, बट पैसा नहीं है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, तो उसके तहत क्या करेगा, वो इनके पास जाएगा और बोलेगा कि दूसरे देश से हमें क्या इस प्रकार के पावर प्लांट की क्या चाहिए, हमें बिजली परिवहन द्वारा उसके पार्ट चाहिए या किसी चीज़ की चाहिए और उसके पास वित्तीय पोषण भी इतना नहीं है उसके पास पैसा, तो ये उसकी मदद करेंगे और उस विकास के तहत में क्या करेंगे, इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, इसका मुख्यालय है जिनेवा, बस ये लास्ट पॉइंट है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा, हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। बस ये पॉइंट, इसमें जो भी चीज़ बताई इसमें पॉइंट छोटे छोटे, जिसका हमें सब विशेष कर ध्यान रखना है क्योंकि ये पॉइंट्स कभी भी लिखने को आ जाते हैं और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स इसमें हो तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, तो इसमें हम आपको कमेंट्स में उस चीज़ों को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे।